चैप्टर फर्स्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डायरेक्टली मैंने स्टार्ट कर दिया। या अगर आप चैप्टर फर्स्ट और सेकंड देख चुके हो तो आज की क्लास है चैप्टर 3 की, एनालिटिकल केमिस्ट्री की, जिसका नाम है रेडियो केमिकल मेथड्स। अब इसमें सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी होता है, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके आइसोटोप से एंड रेडिएशन से। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। अगर आपने अब तक मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फ्री में आपको नोट्स मिल जाते हैं, फॉलो कर लो। आपके डाउट है वो भी क्लियर हो जाते हैं। जो नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंटली आती है कि अगर आपको ये नोट्स, ये बुक कंप्लीटली चाहिए तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी। कंप्लीट बुक भी एक बार में मैंने शेयर की है मैराथन बना के, तो वो भी आप चेक कर लेना। यहाँ पे मैं चेकआउट करूंगी, आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। इसमें आपका जो अल्फा पार्टिकल इमिशन होता है, देन गामा, ये सेम है अल्फा डी के बीटा डी के आपने करे ना, या तो वो सही सेम वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें एक्स्ट्रा वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो आपने अगर पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया हुआ है तो ये आपके लिए इजी रहेगा। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो आपको करना है। देन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जो लॉन्ग में आता है, सैंपल प्रिपरेशन फॉर स्किनक्लेशन काउंटिंग। इसमें पहले सैंपल वाइज करते हैं, देन कॉकटेल्स लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉकटेल चेक करते हैं, कलर क्वांचिंग चेक करते हैं, टिश्यू स्कैवेज चेक करते हैं, कम्बस्टन मेथड होता है और इसके लिए क्रिनको काउंटिंग होती है। अब आ जाता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्किनटाइजेशन काउंटिंग। ये 2 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ फर्स्ट है सॉलिड एंड सेकंड होती है आपकी लिक्विड। ये डायग्राम पे चेकआउट कर लो। ठीक है, ये समझना है, एक एक टॉपिक को अगर समझना है, आपके पास टाइम आपको लगता है तो आप मेरी क्लास देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आ जाता है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले म्यूटाजीन्स। इसमें क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेडियो आइसोटोप्स में प्रोड्यूस म्यूटाजीन्स और स्टेरिलाइजेशन करते हैं फूड की और एपरेटस की। आपको पता ही है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कितने अच्छे से आजकल हुई जा रही है। ठीक है, इसमें आपका क्लिनिकल डायग्नोस भी होता है, इकोलॉजिकल स्टडीज भी होती हैं। यानी कि जो स्टडीज होती है केमिकल के फील्ड में, ये मेनली आपसे वो पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल जैसे स्टडीज आज के टाइम पे हो रही हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी, डीएनए और आरएनए की हम चेकआउट करते हैं, रेडियो इम्यूनोलॉजी होती है, एंजाइम्स और लिगेंड की बाइंडिंग की स्टडी हो रही है, रेडियो डेटिंग होती है, जो कि रॉक्स की जो एज होती है, फॉसिल की जो एज होती है वो चेकआउट करते हैं, जो कि राम सेतु में आपको दिखाई गई है, वो यही है। ठीक है, देन आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस होता है, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, सेकंड है रेडियो एक्टिव ट्रेसर। अब जो ये एनएए की प्रोसेस है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास टाइम नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन की क्लास को तो जरूर देख लो, वो लॉन्ग में आएगी और इस बुक से ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो मैंने अपने हैंडमेड नोट से आपको समझाया हुआ है कंप्लीट क्लास में, वो क्लास देख लेना। ठीक है, इस मैराथन का फायदा यही है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं बोल दूंगी कि ये क्लास में से जाके देखो, अदरवाइज सब कुछ तो आपको इसी से समझ आ जाएगा। और एक कंप्लीट बुक का रिवीजन कराने वाली है तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एनएए है, पहले इसका इंट्रोडक्शन, देन एनएए का मेथड क्या होता है यहाँ पे वो मेंशन करना है। ठीक है, अब आ जाता है एनएए की प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। केमिस्ट्री का इससे बेस्ट चैनल आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। अब इसे में हमें एक्सप्लेन करना है न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, देन हम शेयर करेंगे कि न्यूट्रॉन सोर्सेज क्या होते हैं। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डिलेड एनएए का है तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। बट नोट्स आपको मेरे हैंडमेड से ही ये करना है, तभी आपको समझ आएगा और तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो ये टॉपिक तो यहाँ पे एंड हो जाता है आपका एनएए का। अब दूसरा देख लेते हैं, जो कि वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके आते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ एनएए। एनएए के एप्लीकेशन क्या होते हैं, जैसे कि सॉलिड में हम सर्च आउट कर सकते हैं, लिक्विड को सर्च आउट कर सकते हैं एनएए की प्रोसेस से, गैसेस को सर्च आउट कर सकते हैं, सस्पेंसियस एंड स्लूरियस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, सम प्रीवियस यूजेस ऑफ एनएए। एनएए के डेफिनेशन वहाँ पे खत्म हो गई थी, मेन चीजें खत्म हो गई थी, बट एप्लीकेशन और लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस भी आपको एनएए की करनी है और ये मेरे हैंडमेड नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है फ्री में। ठीक है, तो बाय कर सकते हो।
यस, बाय बिल्कुल कर सकते हो कंप्लीट बुक को अगर आपको एक साथ चाहिए। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसका, वो है आपका आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम शॉर्ट में आइडिया बोलते हैं। और ये थोड़ा सा सही है बट फिर भी मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए हुए हैं और इन पे क्लासेस भी अवेलेबल है, इसीलिए आपके लिए क्लास देखना भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या करो, मैराथन देखो, उसके बाद कंप्लीट प्लेलिस्ट लो और प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को डाउनलोड करो। डाउनलोड करके देखना स्टार्ट कर दो एग्जाम से पहले। बहुत इजीली मैंने समझाया, आपको लगेगा ही नहीं आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको लगेगा सिर्फ आप ऐसे ही देख रहे हो और आपका टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये मेरी प्रोसेस है आपको समझाने की। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना। अब आ जाते हैं हमारे नए टॉपिक पे, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लॉन्ग में ही आएगा। इसे बरुन एंड टॉलेग्रेसी ने दिया था 1914 में। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद कि रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, इसमें टाइप्स ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन है जो कि इस 4 टाइप्स की होती है। टाइट्रेशन बेस्ड अपॉन प्रेसिपिटेशन, देन सेकंड है टाइट्रेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, थर्ड इज टाइट्रेशन बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन एंड टाइट्रेशन इन एक्वस मीडिया, ठीक है। तो ये किस टाइप से कैसे होते हैं, देखो, जो टाइट्रेशन बेस्ड अपॉन प्रेसिपिटेशन होती है वो आपके प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस पे, उसके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है और इस टाइप की फॉर्मेशन आपको देखने के लिए इसमें मिलती है। देन आ जाता है टाइट्रेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स, टाइट्रेशन बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन एंड देन रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन इन एक्वस। अब आ जाता है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्या क्या होते हैं। तो इसके थ्रू हम देखो कंपोजिशन सर्च आउट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन की, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। इजीली इन्वेस्टिगेशन कर दी क्रॉपस्टेशन की। अब इसे देखो, अगर सब में इजीली समझना है तो एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास में नहीं है। डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, कहाँ से, फर्स्ट वन से, ठीक है। ड्यूरिंग द रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन वेरियस कंपाउंड आर फॉर्म्ड, their composition has been determined successfully. For example, the composition of triphenyl selenoid terenoids by 2-methane complex has been elucidated by Shinkawa et. However, radiometric titration has been employed in such area. अब आ जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ co-precipitation. In nuclear chemistry, co-precipitation plays an important role. Therefore, it is determined extremely essential. अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो जो कोप्रेसिपिटेशन होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसी के थ्रू हम न्यूक्लियर सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ है आपके डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव प्रिपरेशन। अब यहाँ पे ये आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस कंप्लीट वीडियो से। आप एक के लिए मैं एग्जाम से पहले एक मैराथन भी शेयर करूंगी, उसे भी देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसमें फ्री में नोट्स मिलते हैं। टेलीग्राम पे भी फ्री में नोट्स मिलते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट सब सब्जेक्ट की अवेलेबल है, हर एक टॉपिक अवेलेबल है। एमएससी केमिस्ट्री का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि इस चैनल पे अवेलेबल नहीं है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट का सॉल्यूशन भी आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। ये मैंने बुक से इसलिए समझाया क्योंकि बुक से समझना इजी रहता है आप सभी के लिए। अगर मैं नोट से समझाऊंगी तो नोट से तो मेरी रेगुलर क्लासेस होती है, वो मैं आपको जो रेगुलर क्लास देखती हूँ आपके डे बाय डे आपको अपने नोट्स से ही देती हूँ, हैंडमेड नोट से। क्लास आपको कभी भी नहीं मिलेगी मेरी बुक से, वो आप कभी भी चेकआउट कर लेना। सिर्फ जो आपका रिविजन होगा वो मिलेगा, ठीक है, मैराथन होगी वो मिलेगी, या चैप्टर वाइज जब मैं आपको कंप्लीट कराती हूँ एग्जाम से पहले वो मिलेगी। उसके अलावा आपको कभी भी बुक से मेरी क्लास नहीं मिलेगी। तो हैंडमेड नोट्स बनाती हूँ आप सबके लिए, तब आपको क्लासेस में समझाया जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं बट ये मेहनत तो होती है। तो आपको क्लासेस अवेलेबल चाहिए या आपको लगता है कि किसी टॉपिक की नहीं है तो आप कमेंट करो, वो अवेलेबल होगी तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और रिप्लाई करके इजीली आपको वो टॉपिक आपका मिल जाएगा। अगर कोई टॉपिक है जो नहीं मिला और इसका जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की कंप्लीट बुक की मैराथन आपको एक ही बार में देखनी है तो उसकी लिंक
कम्युनिटी पोस्ट में है, एक बार चेकआउट कर लेना सभी कम्युनिटी पोस्ट को, तो आपको लिंक इजीली मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।